दोस्तों कक्षा 10 का मैथ 1.2 खत्म इस चैप्टर में। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके पहले वीडियो नहीं देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, वन हल लिखिएगा ऐसे। ठीक है, हल लिखने में अगर इसको मानेंगे, माना रूट में 5 एक परमेय संख्या है। यहाँ पे अपरमेय है तो इसे हमें परमेय मानना पड़ता है, उल्टा। ठीक है, परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। जो कि P बटे Q के बराबर है। ठीक है, अब देखो जैसे आपका क्या है, यहाँ पे रूट में 5 बराबर क्या होगा, P बटे Q होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहां P Q सह प्राइम है। ठीक है, सहप्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिन दो संख्याओं का गुणज एक होना चाहिए तो सहप्राइम कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो इनका गुणज क्या होगा, एक होगा, मतलब एचसीएफ। जैसे मान लो इनका एचसीएफ निकालेंगे, एक आएगा, तो एक ही आपका क्या हो जाएगा, सहप्राइम हो जाएगा। ठीक है, वन तो सहप्राइम ये होता है, दो संख्याओं का गुणज एक होना चाहिए, सहप्राइम कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अब दोनों तरफ क्या कर लें, दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, वर्क करते हैं। चलो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट में 5 का क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वन तो यहाँ पे रूट में 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर P बटा Q का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा सिर्फ, इसका स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया, अब इसको हम इधर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है और P 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, होगा। ठीक है, ठीक है वन, देखिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, चलो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ है, चूंकि रहने दीजिएगा। ठीक है, अब देखना अब यहाँ पे लिखेंगे मानेंगे। ठीक है वन, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे माना P स्क्वायर, P है तो P बराबर कितना मान ले रहे हैं, 5 के मान ले रहा हूँ। ठीक है, 5 के मान ले रहा हूँ इसके P बराबर। ठीक है, अब देखना अब हम यहाँ पे मान पुट करेंगे, पुट करने का मतलब बैठाएंगे इसमें ना, तो यहाँ पे बैठाओगे तो हम जो है यहाँ पे देखो ये 5 Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे P स्क्वायर है तो 5 के का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखना चलो देखो 5 Q है, 5 Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 25 हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आएगा। ठीक है वन, अब देखना इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य, Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखना अब हम क्या करेंगे, लेकिन लेकिन P और Q
दोनों 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तब लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण रूट में क्या था 5, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ऐसे हमें करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। इतना आप कर लेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, आप लिख कर ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है वन, तो देखिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, तो इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। चलिए, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे सिद्ध करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, जो कि P बटा Q। अब यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अलग विधि से मान दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ R के बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, अलग अलग संख्या मान लेता हूँ। ठीक है वन, अब देखना, अब हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर क्या माने हो, R। ठीक है, अब देखो 2 रूट में 5 बराबर R माने हो, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो रूट में 5 बराबर यहाँ पे R माइनस 3, ये गुणा है बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका परिमेय है, आपका क्या है, परिमेय है, क्योंकि P बटे Q के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है और R माइनस 3 बट्टे 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है वन, संख्या है। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे दूसरे पेन से यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, आपस में बराबर या समान नहीं होते, समान नहीं होते, नहीं होता है। कहने का मतलब कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगेगा, विरोधाभास के मतलब परिमेय संख्या नहीं बराबर रहेगा, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, 5 बराबर R माइनस 3 बटा 2, तो बराबर नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो चाहे तो ये भी लिख सकते हो, देंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर R, ये भी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, तो नॉट लग जाएगा। अब इसके आगे लिखेंगे अतः, चलो इसको छोटा कर लेता हूँ, चलो इसको भी छोटा कर लेता हूँ। चलो अब लिखेंगे अतः
अब क्या करेंगे, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, ठीक है, विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाएगा आपका अपर में संख्या हो जाएगा। तो 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है वन, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, PROVED। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में 3 नंबर का आता है, 2 नंबर भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा मैंने उसको जो पहला वाला बताया था उसके थोड़ा सा अलग विधि से बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। पहला 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6+√2। अब इसे हमें सिद्ध करके लाना है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो है प्रश्न को। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे मान ले रहा हूँ, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है भगवान, जो कि P/Q के बराबर है, जो कि P/Q के बराबर है। ठीक है भगवान, अब देखो जब बराबर है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है वन, अब देखो इसका इधर गुणा करा दे जिसको, या हम चेंज कर दें, मतलब दोनों अंश को ऊपर हर कर नीचे। देखो रूट में 2 ऊपर कर दे रहा हूँ, बटे 1 नीचे कर दे रहा हूँ, बराबर Q ऊपर और P नीचे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये लिखो या ना लिखो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये वाला लिखो या ना लिखो, बटे में तो रहा करता है। ठीक है, अब देखो ये आपका परमेय हो क्या, क्या है, परमेय है। ठीक है, उल्टा कर दिए। ठीक है, सिंपल सा, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये चूंकि है रूट में 2, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और Q/P एक क्या है, ये वाला परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है वन, ये आपका परिमेय संख्या है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो चूंकि चूंकि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः क्या करेंगे, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण। अब थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है वन,
विरोधाभास के कारण। अब भैया विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस बराबर नहीं होता। बट यहाँ पे ध्यान देना, ये जब लिखे थे, ठीक है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है, देखो ये यहाँ पे इतना नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता तो यही लिखेंगे, रूट में 2 बराबर क्यू बट्टा पी। बराबर नहीं होता तो इसके लिए नॉट लग जाता है, ठीक है। उसके ऊपर वाला भी लिख सकते थे, ठीक है। तो मतलब 1/√2 बराबर पी बट्टा क्यू, ये बराबर नहीं होगा, नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था विरोधाभास के कारण रूट में 1/2 है ना, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है वन। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, PROVED, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपको आई होप दिख रहा होगा, क्या है यहाँ पे 7√5, फिर अगला प्रश्न वहाँ पे है। अब देखो भैया सेम प्रश्न उसी के जैसा, इसको भी हल करना है, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा देखो दिमाग से क्या काम कर रहा हूँ, देखो अब हम तुम्हें बहुत बढ़िया दिमाग बताओ, सेम वही प्रश्न है। जैसे यहाँ पे जो मान है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, चलो अगर हम यहाँ पे इसे इरेज कर दें, मतलब कहने का मतलब इरेज कर दें ये वाला, ये ठीक है इतना लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, यही मान लें। अब दूसरा प्रश्न, अब मतलब ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना भैया, तीसरे का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम हल किया, माना। अब क्या क्या माने भैया, तो माने हैं जो यहाँ पे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दिख रहा है यहीं पे मान लीजिए। अब देखो भैया इसको हम यहाँ पे R मान लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम R मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको तो मिटाना पड़ेगा ये वाला, चलो सेम लिखावटी वही रहेगा, ठीक है। अब देखो 7√5, थोड़ा सा इसको हम दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 7√5 बराबर, यहाँ पे R माने हैं तो R मान लो, इसको बटे में भेज सकते हो, √5 बराबर R/7। ये आपका क्या है, √5 क्या है, √5 आपका अपरिमेय है और ये आपका क्या है, परिमेय। तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 क्या है, एक अपरिमेय है और यहाँ पे क्या है, परिमेय है, ठीक है। और कभी भी परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, वही चीज़ लिखना रहेगा, ठीक है। बाकी सब तो वही आपको कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे √5 बराबर R/7 बराबर नहीं है तो नॉट लग जाएगा, उसके ऊपर वाला भी 7√5 बराबर R, इसको भी नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है विरोधाभास के कारण, ये जो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यही आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा भी, ठीक है। अब देखिए तीसरा का तीसरा हम समझने वाले हैं, इसको विस्तार से इसको पूरा बताएंगे मिटा करके, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब चलिए हम तीसरा बताते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलो अब प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जो कि R के बराबर है, ठीक है, जो कि R के बराबर है।
अब देखना, जब r के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 प्लस रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 होता है, एक मान 6 है, बी का मान रूट में 2 है, ये तो फार्मूला आप जानते हैं, बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस रूट में 2 का वर्ग 2 ही आएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, रूट में 2 रहने दीजिए, बराबर r स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 38 आ जाएगा प्लस 12 रूट में 2 बराबर r स्क्वायर। 12 रूट में 2 बराबर r स्क्वायर, प्लस है उधर जाएगा माइनस 38 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट में 2 बराबर r स्क्वायर माइनस 38 बटे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे चलो, अब देखना, अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लिखने के बाद देखना, ध्यान से देखना, ये रूट में 2 जो दिख रहा है, रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और r स्क्वायर माइनस 38 बट्टे क्या है 12, एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे हम s के आगे लिखेंगे चूँकि, ये इसलिए चूँकि कभी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण ये क्या था आपका प्रश्न, यहाँ पे 6 प्लस रूट में 2 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसके जगह पे हम थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, जब बराबर नहीं होते तो ये जो दोनों मान दिया है, ये वाला रूट में 2 बराबर r स्क्वायर माइनस 38 बटे 12। अब देखो ये हो गया, उसके बाद ये वाला है 6 प्लस रूट में 2 बराबर के r माने हो तो बराबर r,
ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट लगा दिया। इसके बाद आता है विरोधाभास के कारण, ये क्या हो जाएगा, पर में हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है वन, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। ठीक है, तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आज जो है 1.2 खत्म। ठीक है, खत्म हो गया ना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग जुड़ जाएंगे तो इसका जो है एनसीईआरटी वीडियो जो है 2026 और 27 में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपको धीरे धीरे वीडियो मिलता रहेगा डेली आपको। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।